सॉरी सिस्टर्स, अभी हम लोग शेयर करेंगे, तो मैं शुरू करूंगा। उसके बाद आप लोग भी आपका जीवन में प्रभु क्या चेंजेस ले रहे हैं, क्या क्या प्रभु आपको अपना जीवन में क्या सिखा रहा है, और कैसे आप चल रहे हैं प्रभु के साथ, उसके बारे में आप भी जरा बांट सकते हैं प्रभु का वचन, और आपका गवाही भी दे सकता है कि प्रभु हमारा जीवन में, हमारा तकलीफों में, जब हम गिरते भी प्रभु हमको सिखाते हैं। कई कई चीज प्रभु रोज हमको सिखाते हैं। तो वचन में हमको प्रभु, सिस्टर सोनाली ऑन द लाइन। यस ब्रदर। और प्रभु का यही इच्छा है कि हम जो कुछ भी हमारा जीवन में हो, वॉट एवर द लॉर्ड वांट्स अस डिजायर इन आवर हार्ट इन आवर लाइफ इज दैट वी शुड बिकम लाइक जीसस क्राइस्ट। और प्रभु यही चाहते हैं कि हाँ, हम जो हैं प्रभु यीशु मसीह के रूप और समानता में बदलते जाएं। So the great miracle that happens in our life is when we are born again and our sins are forgiven. और सबसे बड़ा जो चमत्कार जो हमारे जीवन में हुआ था वो ये था कि हमारे पाप क्षमा हुए थे और हम प्रभु के करीब आए। So we have become children of God, and we have the Holy Spirit, and we start talking to God and telling God that you are my Father. और हम प्रभु के बच्चे बनाए गए, हमें पवित्र आत्मा मिला और हम उसको पिता करके पुकार सकते हैं। So we are very valuable in the eyes of God. हम प्रभु की नजरों में बहुत ही बहुमूल्य है। But we are not perfect. पर हम सिद्ध नहीं है। But we have to grow. हमें बढ़ना है। As we have to grow, as a child grows, or a student progresses in his class, we also have to grow more like Jesus Christ. हमें किस तरीके से बढ़ना है कि जैसे एक छोटा बच्चा बढ़ता है या फिर एक विद्यार्थी अपनी कक्षा में बढ़ोतरी करता है, उसी तरीके से हमें यीशु मसीह में बढ़ना है। And that's how with every day as we obey God, we grow. और कैसे होगा ये कि हम यदि जैसे जैसे हम आज्ञा मानते जाएंगे यीशु मसीह की, और वैसे वैसे हम बढ़ते भी जाएंगे। So through all the troubles and problems that situations that comes in our own life, everything is working for our good, that we can become like Jesus. और जो भी दुख तकलीफें परेशानियां प्रलोभन हमारे जीवन में आ रहे हैं वो सब हमारी भलाई के लिए है, ताकि हम यीशु मसीह के समान होते जाएं। But then we have to listen to the Lord and the Holy Spirit and then obey. हमें प्रभु को सुनना है, पवित्र आत्मा को सुनना है और उसकी आज्ञा को मानना भी है। But if we don't obey, then we will not grow spiritually. और यदि हम आज्ञा नहीं मानते हैं तो हम आत्मिक रूप से नहीं बढ़ पाएंगे। So we can continue many years in the church, but still not grow at all. हम कलीसिया में बहुत सारा समय बिता सकते हैं, पर फिर भी अभी तक यदि हो सकता है कि हम बदले ही ना हो। So Paul was telling the Corinthians that even though they had so many gifts and they had so many talents, they had been born again Christians, but he called them little children. और प्रेरित पौलुस जो है कुरिन्थियों की कलीसिया को कहते हैं कि यद्यपि तुमने बहुत सारे वरदानों को पाया हो, पर तुम एक बालकों के समान ही हो। In 1 Corinthians chapter 3, he said, you are just like babies. और पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि तुम एक छोटे बच्चों के समान हो। So why? Because they were not bothered in obeying the Lord. They just wanted to show off how well they preached and they sang and did all sort of activity. ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बिल्कुल चिंता नहीं करते कि कैसे यीशु मसीह के लिए जीना है, पर वो तो बस उसकी सेवकाई में, गाने में, प्रचार करने में लगे हुए हैं। And the Lord told, the Apostle Paul told them they are called to be the bride of Christ, to be a mature person. और प्रेरित पौलुस उन्हें कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन होने के लिए बुलाया है, परिपक्व होने के लिए। So we sang that song, God, thou dost seek a bride all pure and holy. और जैसे कि इस गीत को गाते हैं हम कि यीशु मसीह अपनी अपनी दुल्हन को ढूंढ रहा है जो पवित्र है। When a man wants to marry a wife, he does not choose a small baby or a small girl. ओके, यदि कोई व्यक्ति है अपने लिए कोई ऐसी लड़की को ढूंढता है जो इससे विवाह करना चाहता है, तो वो छोटे बच्चों से को नहीं देखता। He will see a person who is mature, वो ऐसी कोई लड़की को देखता है जो परिपक्व हो, who doesn't behave like a baby, जो छोटे बच्चों के समान बर्ताव नहीं करती हो, and who can understand him and who can also relate with him, जो उसको समझ सके और उसके साथ ताल्लुक रख सके, who has the same interest, common interest. और उसका जो दिलचस्पी हो उसके समान हो। So that's why the Lord wants us to grow, that we may not remain as babies, but grow mature as a mature believer and a mature bride for Jesus Christ.
और इसलिए प्रभु भी चाहते हैं कि हम परिपक्व बने, हम बढ़े, ताकि हम प्रभु में एक परिपक्व विश्वासी बन सके। So we have to all leave all our childish ways and our all earthly ways, and to have seek after heavenly things. यदि हम ऐसे बचपने में जी रहे हैं या फिर सांसारिक रूप से जी रहे हैं, तो हम उस स्वर्ग को खो देंगे। So then, if we live like that, then it's possible that we may even lose our salvation, because we fall into all earthly things. Then we will start fighting and quarreling and get bit all the old sins back in our life. और यदि हम इसी प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो ऐसा ही होगा कि हम अपने उद्धार को खो देंगे, फिर हम झगड़ा करेंगे, चुगली करेंगे, बहुत सारे पाप जो है हम उससे पीछे हट जाएंगे। But as we grow closer to God, all our tension and worries will go away. और यदि जैसे ही हम प्रभु में बढ़ते जाते हैं, तो सारी जो चिंताएं हैं और हमारी जो बुरी बातें हैं हमारे जीवन की, वो सब दूर होती जाती है। And we will get more in peace, and then as we have fellowship with the Lord. और हमारे जीवन में और शांति बढ़ती जाती है, प्रभु के साथ संगति होती है। So we'll see Ephesians chapter 5, हम verse 1 and देखेंगे 2. इफिसियों 5 उसका 1 और 2 वचन। It says, "Therefore be imitators of God as beloved children, and walk in love, just as Christ also loved you, and gave himself up for us, an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma." इसलिए प्रिय बालकों की नई परमेश्वर के सदस्य बनो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। Since God has forgiven us, it says in the previous verse, Ephesians chapter 4, verse 12, "Be kind to one another, tender hearted, forgiving one another, just as God in Christ has also forgiven you." प्रभु ने हमें क्षमा किया है, जैसे कि इफिसियों 4 उसके 12 वचन कहता है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। God has forgiven us so much, all our evil sins. We are gone our way to hell, and God had tremendous mercy on us. Jesus Christ had so much mercy, and He called us back to Him. प्रभु ने हम पर बहुत दया की है, प्रभु ने हमें छुड़ाया है ताकि हम उस नरक की आग से बच जाएं। So whenever we get angry at other people's faults and sins and see their faults, and we get angry, we must always remember how much good God has been to us, so that we also can be kind and tender-hearted. और जब भी कभी किसी पे हम गुस्सा करें, तो हम पहले ये याद करें कि हम कैसे थे और प्रभु ने हमें कितना क्षमा किया है, प्रभु कितना दयालु है हमारे लिए। So the Apostle Paul is telling in Ephesians chapter 5, verse 1, as beloved children, we are the beloved children of God. और यहाँ पर इफिसियों 5 में जो प्रेरित पौलुस जो कह रहे हैं कि हे प्रिय, हम परमेश्वर के प्रिय पुत्र हैं। So all of us are very beloved in the eyes of God. We are the children of God. और हम में से जितने भी जन यहाँ पर हैं, प्रभु के लिए बहुत प्रिय हैं, प्रभु के बच्चे हैं। And if we die today, we will go to heaven because we love the Lord. और हम आज यदि हम मर जाते हैं, तो हम स्वर्ग में जाएंगे क्योंकि हम प्रभु से प्रेम रखते हैं। But God has given us so many days to live in this world. We don't know how long we live. So now we have to live for Jesus. और प्रभु ने हमें बहुत सारे दिन दिए इस पृथ्वी पर रहने के लिए, और अब ये जो जीना है प्रभु के लिए जीना है। So what are we to do? We have to be imitators of God. हमें प्रभु के सदस्य बनना है। Imitate means to copy what the Lord is telling us and do it. हमें प्रभु की नकल करनी है, मतलब जैसा प्रभु करते थे वैसा करना है। Whatever the word of God says, just do it. हाँ, जो भी प्रभु का वचन कहता है करने के लिए, हमें बस करना है। We don't have to think about it, and we don't have to feel about it. The Lord says to do it, do it. हमें कुछ ऐसा सोचना नहीं है या फिर इसके लिए कुछ बातें नहीं करनी है, बस करना है। Forgive your enemies, forgive your enemies. और यदि प्रभु ने कहा अपने बैरियों को माफ करो, तो माफ कर दो। Do good to others, even do good to your enemies, do good. सभी के लिए भलाई करो, यहाँ तक कि बैरियों के लिए भलाई करो, तो करना है भलाई। To avoid gossiping and backbiting, if the Lord says, just stop doing that, stop less. तो यदि पीठ पीछे बातें करते हैं, चुगली करते हैं, प्रभु मना करते हैं, तो तुरंत उसको नहीं करना। And God tells us to so many things in the Word of God to read. The Word of God is just not for our information, but to change us so that we may obey it. और यदि प्रभु कहते हैं कि वचन को पढ़ो, और ये वचन जो है तो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, हमें हमारे जीवन को बदलने के लिए है। When we start obeying and practicing how the Lord behaves, then we also become like Jesus Christ. यदि हम आज्ञा माने और बार बार उन्हीं बातों में हम करते रहें,
तो हम परमेश्वर के एक अच्छे बच्चे ठहरेंगे। So just as a person becomes mature, he is quite good at doing certain things. He becomes an expert. So God also wants to make us mature by obeying Him in all that He says. यदि हम किसी चीज को बहुत ही ज्यादा प्रयास करते हैं, करते जाते हैं, तो हम उसमें बहुत ही ज्यादा उन्नति पाते हैं, हम बिल्कुल परिपक्व हो जाते हैं। वैसे ही प्रभु जो कहते हैं वो हमें करते जाना है, ताकि हम एक परिपक्व मसीह बन जाए। When we first come to the Lord, we still have got a lot of fears in our own life, doubts, fears. But after some time, these fears and doubts will go away. और जब हम नए नए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे, तो बहुत सारे संदेह और बहुत सारा भय हमारे अंदर था, पर जैसे जैसे हमने प्रभु को जाना है, तो सारा संदेह और भय जो है वो निकलता जाता है। And also we used to get angry and irritated very fast. So the Lord will show us this is not the way Jesus would behave. We will change, ask the power of the Holy Spirit, and then we are able to control our temper, control our anger, and we are more calm and more joyful. और पहले हम बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते थे, या फिर हम गुस्सा करने लगते थे, फिर प्रभु हमें समझाते हैं तो हम और ज्यादा शांत और प्रभु के साथ अच्छा बर्ताव करने वाले हो जाते हैं। Earlier we used to be sing and happy only in the meetings, but now the Lord says, because of God, He has made us be happy and joyful even in difficult situations. और पहले हम जब गीत गाते थे कलीसिया में, जब भी बस खुश हो जाते थे, पर अभी प्रभु कहते हैं कठिन परिस्थितियों में प्रभु का वचन कहता है कि आनंद करो। So there is always a progress. और हमेशा एक उन्नति ही है यहाँ पर। And then we will unconsciously manifest the nature of Jesus Christ. और हम बिना जैसे कुछ जाने ही हम प्रभु के जो रूप और उसकी समानता में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। Jesus said it is enough for a disciple to be like the master. और सॉरी ब्रदर, It is enough for the disciple to be like the master. और एक चेलों के लिए ये काफी होता है कि वो एक मास्टर की Like the तरह master. Or it says that it is enough for the student to be like the teacher. और ये काफी होता है कि एक विद्यार्थी का कि वो एक शिक्षक के समान प्रयास करे। Yes, so that is it is important in our own life that Jesus is our teacher and the Holy Spirit is there to teach us, and He will tell us this is the way Jesus would be. Do. यीशु मसीह हमारे शिक्षक हैं, पवित्र आत्मा जो है हमें सिखाता है, और वही सिखाता है जो सच्चाई है। So this is how we have to behave every day. How we would talk, how we would pray, how we would sleep. Everything the Holy Spirit will show us how to do. और पवित्र आत्मा हमें रोज दिखाते हैं कि कैसे हमें रहना है, कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे प्रभु के साथ एक अच्छा जीवन बिताना है। So that is why we have to do. We have to be a living sacrifice every day, not to do according to our will and plan. The Holy Spirit will tell us, don't do it like that, do it like this. हमें रोज एक जीवित बलिदान के रूप में प्रभु के पास जाना है, और अपनी इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा पूरी करनी है जो पवित्र आत्मा हमें बताएंगी। So this is how when we take up our cross every day, Jesus said you must take up your cross every day. That is not to do your own will, but to do God's will every day. जैसे यीशु मसीह का वचन कहता है कि रोज प्रतिदिन हमें अपना क्रूस उठाना है, और इसका मतलब ये है कि अपनी इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा पूरी करनी है। Then prayers also will change. We will not pray like the people used to pray. We used to pray earlier, but we'll pray in the way Holy Spirit will lead us and guide us according to the Word of God. और हमारा जो प्रार्थना करने का जो तरीका है वो भी बदल जाएगा। फिर जैसे जो अन्य जो लोग हैं वो जैसे प्रार्थना करते हैं वैसे नहीं, पर जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम प्रार्थना करने वाले बन जाएंगे। So this is how, as we imitate the Lord, we will grow in love and we will walk in love. और जैसे जैसे हम प्रभु की नकल करते जाते हैं तो हम प्रेम में बढ़ते जाएंगे प्रभु के। That is said in Ephesians chapter 5. इफिसियों 5 में it says, walk in love, verse 2, just as Christ also loved you and gave himself up for us as an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma. और वचन कहता है, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। So everything Jesus did was because he loved the Father and he loved us also. और जो कुछ भी यीशु मसीह ने किया वो इसलिए क्योंकि वो अपने पिता से प्रेम रखते हैं और हमसे भी प्रेम रखते हैं। It says we have to walk in love. हमें प्रेम में चलना है, ऐसा लिखा है। That means that love is not a feeling, but love is a doing. We have to obey. जो प्रेम है जो एक एहसास नहीं है, पर प्रेम ऐसा है कि हमें वो करना है।
It says not feeling love, but this walk means we are doing, when we walk, we do walk consciously. और एक एहसास की तरह नहीं है, पर हमें बहुत ही ज्यादा जानबूझकर, हमें जानकर चलना है प्रभु के पीछे। So when you have to help in the house, when you don't want to help, feel like helping and you're tired, you just go around and help it and do it. And then that is walking in love. और यदि आप थके हुए हैं और काम नहीं करना चाहते, पर फिर भी आप उठते हैं और काम करते हैं, इस तरीके से है। So that is love, not doing what you want, but to help others. And because you love God, you do it. और यही प्रेम है, आप जो नहीं करना चाहते वो आपको करना है, ताकि यीशु मसीह जो है हमसे खुश रहे। Many times I've seen that I wanted to go to the meeting, but I was very tired at the end of the day. I did not want to go for the meeting, but I said, Lord, I want to please you, I will go. And then when I went there, I found that all the tiredness went away. और कई बार ऐसा होता है कि मैं दिन के अंत तक बहुत थक जाता हूँ, फिर सभा में जाना नहीं चाहता हूँ, पर फिर मैं कहता हूँ प्रभु से कि नहीं प्रभु, मुझे आपकी इच्छा पूरी करनी है, और सभा में जाकर अपनी सारी थकान में भुला देता हूँ। So Jesus also died for us. He came all the way from heaven to have suffer so much of discomfort in his own life, even though he was made the whole world. And he lived as a poor man, and he bore so much of suffering for the sake of you and me. और प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने कितना कुछ सहा, कितना कुछ उन्होंने किया हमारे लिए, यहाँ तक कि वो पूरे दुनिया को उन्होंने बनाया था, पर फिर भी वो हमसे प्रेम रखते, पिता से प्रेम रखते, इसलिए उन्होंने सारी चीजों को किया। And then all the suffering will be become so less, because when we think how much God loved us, then that suffering becomes very less. और हमारा जो दुख है वो बहुत ही कम दिखाई पड़ता है, यदि हम देखें कि यीशु मसीह ने हमारे लिए कितना कुछ सहा है। Many years back, my tooth was being removed. और कई साल पहले मेरा जो एक दांत था वो निकल गया। No, not to remove. Actually, some filling was being done. कुछ उसमें भरा था उसमें। So it was the dentist, the doctor was using all the drill and was giving a lot of pain. और जो दांत के जो डॉक्टर थे वो ड्रिल चला रहे थे, बहुत सारा दर्द हो रहा था। But then he was trying his best to reduce the pain. Then I thought of Jesus, how much he suffered pain. I said, Lord, please help me to bear the pain, and please help me. And then it becomes so easy. Instead of focusing on the pain, we focus on God. और वो जो डॉक्टर थे वो अपना पूरा उत्तम प्रयास कर रहे थे कि मेरा दर्द कम हो, पर मैंने फिर यीशु मसीह के लिए सोचा कि यीशु मसीह ने कितना दुख सहा है मेरे लिए, इसलिए प्रभु से प्रार्थना की कि मुझे ये दुख सहने के लिए आप हिम्मत दीजिए। So we also go through many little troubles and problems in our own life, and we wonder, I'm feeling so tired and painful, Lord, I don't want to follow you, I want to do what I want to do. But when you look at Jesus, that all these difficult situations and problems will become very light, and then we can bear it. और कई बार कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि प्रभु मैं नहीं चल सकता हूँ, पर या हम देखें यदि प्रभु यीशु मसीह को कि वो कितना किए हैं हमारे लिए। So we can respond in love towards God and towards our brothers and sisters in the church, and also to our family members and all the people around us in love. हम प्रेम रखें अपने प्रिय भाई बहनों से मसीह में, और अपने माता पिता से, अपने परिवार वालों से, सबसे प्रेम रखें। And we will say, what would Jesus do if he was in my place? और हमें ये सोचना चाहिए कि यीशु मसीह क्या करेंगे जब यदि मेरी जगह पर होते। We say we are following Jesus Christ, then we must say, Lord, what will Jesus do in this situation? और हम कहें कि इस परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह आप क्या करते हैं। And that's how we keep on imitating. और इस तरीके से हम प्रभु की नकल कर सकते हैं। And unconsciously we will become more and more like Jesus Christ. और बिना कुछ जाने ही, जैसे कि अपने आप ही हम प्रभु के समान बढ़ते जाएंगे। And unconsciously we will be practicing how to become like the Lord. और अपने आप हम ऐसा करने लगेंगे कि हम प्रयास करने लगेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के समान हम कैसे जिए। In every area. और हर एक हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में। In eating, drinking, sleeping, and then working, every way, just as the Lord wanted us to do, we will also start doing. खाने में, पीने में, हमारे रहन सहन में, जो कुछ प्रभु चाहते हैं हम अपने आप ही प्रभु के लिए जीने लगेंगे। Even thinking. और हमारी सोच में भी। And the Lord will keep on changing us every day. He is very patient with us. और दिन पर दिन प्रभु हमें बदल रहे हैं, प्रभु हमें तो बहुत धीरज धरते हैं।
So a lot of our anger, irritation, anxiety will become less and less. और सारी जो दुख तकलीफ और जो जो चिंताएं हैं वो सब कम और कम होती जाएगी, And that's how we grow in maturity. और फिर हम परिपक्व होते जाएंगे. When we see people who are mature and who are stable in their job, who are good teachers or good doctors or good athletes, so they have done lot of practice in their own life. और हम देखते हैं यदि कि कोई परिपक्व है अपने काम में, या तो अच्छा शिक्षक है, या अच्छा डॉक्टर है, या अच्छा एथलीट है, तो वो उन्होंने बहुत प्रयास किया है उसके लिए, And because of that, they have come to that level. और फिर उस मकाम पर पहुंचे हैं वो. That is why you and I should never give up at any time, but say always look to the Lord and keep on practicing, and God will help us to be a mature man. इसलिए मुझे और आपको कभी भी हियाव नहीं छोड़ना है, हमेशा करते रहना है, प्रयास करते रहना है, तब हम प्रभु के बच्चे कहलाएंगे. I've also told this incident about one brother who lost his father when he was very small. और इस कहानी को मैं बताता हूँ कि जैसे एक व्यक्ति था, वो अपने पिता को खो दिया था जब वो बहुत छोटे थे. And there were 3 small children in the house. और उनके घर में 3 छोटे बच्चे थे. And that's why earlier, now there was no income, so that's his mother, who was a French teacher, she decided to go to work. और पहले उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं था. उनकी माता जो थी वो फ्रेंच पढ़ाने के लिए शिक्षिका थी. So after a few days after the father died, she saw an advertisement in the paper in a school for a teacher, a French teacher. और कुछ समय बाद जब उनके पिताजी का देहांत हो गया, तो उन्होंने एक खबर देखी न्यूज़पेपर में कि उन्हें किसी स्कूल को कोई फ्रेंच टीचर की आवश्यकता है. And so she decided to go for that interview. और वे इंटरव्यू के जाने के लिए निर्णय लेती है. And she was from a Roman Catholic background. They after death, they always wear only black clothes. और रोमन कैथोलिक के उसमें थी. और हमें ऐसा होता है वहां पर, यदि कोई उनका यदि पति मर जाता है तो उन्हें काले कपड़े पहनने होते हैं. So she went with the black clothes to the interview. और वो काले कपड़े पहनकर ही अपने इंटरव्यू को देने जाती है. And looking at the board people, the principal and all, they were not very impressed. और वो सामने देखती है प्रिंसिपल को, और वहां वो उससे ज्यादा खुश नहीं होते हैं. She came with a very sad face. क्योंकि वो बहुत ही निराश सा अपना मुंह लेकर जाती है. And they told her, now what you do, you go and prepare this chapter and then come after a few days and then we will see how you teach. और वो कहते हैं कि आप ये जो है चैप्टर को रेडी कर लीजिए, उसके बाद हम कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद आपको बुलाएंगे, तब आप अपना डेमो दीजिएगा. So they told her the chapter. She said, I will do it just now. और वो ऐसा कहती है कि ये चैप्टर मैं अभी समझा सकती हूँ. So she went straight to the class and start teaching the lesson just like that. और वो जैसे क्लास में चली जाती है और वो पढ़ाने लगती है. Because when she was unmarried, she was a French teacher and she was a very good French teacher. और जब वो अविवाहित थी और वो एक फ्रेंच टीचर थी, तो वो बहुत ही अच्छा पढ़ाती थी. So she was selected on the spot and she was one of the good French teachers in the school. और वो उसी वक्त उसको चुन लेते हैं और वो बहुत ही अच्छी फ्रेंच की टीचर बन जाती है. So because she had practiced all her life teaching French, and she became a very good French teacher. और क्योंकि उन्होंने बहुत प्रयास किया, अपने जीवन में बहुत अच्छे से फ्रेंच पढ़ाया, इसलिए वो बहुत अच्छे से पढ़ा सकी. So then when God also does the work in each one of our life in different areas, we will also behave like Jesus, in whether the situation is good or the situation is bad. और प्रभु भी हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, चाहे परिस्थिति खराब हो या अच्छी हो, हमें प्रभु के लिए ही जीना है, उसकी नकल करनी है. Oh, every day our main aim is not that we should become somebody great or something good in the world should happen to us, but that we should walk with the Lord every day. और हमारे प्रतिदिन के जीवन में, इस संसार में कुछ ऐसा नहीं होने वाला है कि हम कुछ महान बन जाए, पर प्रभु के लिए हमें जीना है. It says in James chapter 4 verse 8, याकूब 4 उसका 8 वचन. it says, draw near to God and he will draw near to you. Clean your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा. हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो. So the apostle James is talking to all believers about these things. और प्रेरित याकूब जो है सारे विश्वासियों से ये बात कह रहे हैं. He says God is calling you and me every day. और वो कह रहे हैं कि प्रभु आपको और मुझे बुला रहे हैं हर एक दिन.
when God calls you to do certain things and tells you in your spirit that this is wrong, this is right, we must come close to God. और यदि प्रभु आपसे कुछ करने के लिए कहें तो आपको करना है, प्रभु के करीब आना है। And he said, you have to clean your hands. और वचन कहता है कि आपको अपने हाथों को शुद्ध करना है। All the wrong things that you're doing with your hands, you must stop. और जितने गलत काम अपने हाथों से कर रहे हैं उसको रोकिए। And purify your hearts, all your spirit, your thoughts, and your attitudes, and your motives, that you must also purify. और अपने मन को, अपने विचारों को, जितना कुछ आप सोच रहे हैं वो सब शुद्ध कीजिए। So we have to continuously do when we come into the presence of God. और ये हमें बिल्कुल लगातार करते रहना है जब हम प्रभु की संगति में आते हैं। And we have to stop being double-minded. और हमें दोहरा सोचना बंद कर देना है। We have not to say, okay, I want to follow the Lord and also love the things of this world. I want to become rich. I want to become this. I want to become that. और हाँ, मैं तो प्रभु को से प्रेम रखना चाहता हूँ, पर मुझे तो संसार में भी ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। You must tell the Lord, Lord, whatever you have planned in my life, that is good for me. और हमें कहना है कि जो कुछ प्रभु योजना है आपकी मेरे जीवन के लिए वो सब भली है। Because your plan is always good and you're working everything for good in my life. क्योंकि आपके जो योजनाएं रहती है मेरी भलाई के लिए होती है और सब कुछ मेरे जीवन में जो कुछ होता है वो भलाई ही के लिए है। So as we say this, all our double-mindedness, I want this and I want that and I don't want this, that will go away. I said, Lord, let your will only be done. I want your will to be done. और यदि हम दोहरा जीवन जी रहे हैं कि हाँ ये भी चाहिए, संसार भी चाहिए, तो हम ये सब खत्म हो जाएगा, हम प्रभु के लिए जीने लगेंगे। And then when we start doing that, God will come very close to us. और फिर प्रभु जो है हमारे बहुत करीब आ जाएंगे। So it is like a cycle. God is calling us, we come close to God and we confess our sin and humble ourselves, then God comes closer to us. और ये चक्र के समान है, हम प्रभु के पास जाते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं, प्रभु से क्षमा मांगते हैं और प्रभु हमारे करीब आ जाते हैं। And the more God comes close to us, the more we see all wrong things in our own life, the more we confess it, and the more the Lord comes close to us. प्रभु हमारे करीब आते हैं, हमारे पाप को दिखाते हैं, हमारी खामियों को दिखाते हैं, हम पश्चाताप करते हैं और फिर प्रभु के करीब आ जाते हैं। So that we all can have that. और हम में से हर एक जन के पास ये है। We can all have this relationship, close relationship with the Lord. और हम में से हर एक जन का एक बहुत ही करीबी रिश्ता हो सकता है प्रभु यीशु के साथ। It's not just for the apostle, of a brother Zach, of any other pastor or teacher. It is for every brother and sister in Christ can become very strong, close and strong and full of the Holy Spirit. और ये सिर्फ प्रेरितों के लिए नहीं, या फिर ब्रदर भाई जैक के लिए, या फिर जो प्रचार करते हैं उन्हीं के लिए नहीं है। हर एक मसीह में जो भाई बहन है वो हर एक के लिए है कि प्रभु के बहुत करीब एक संगति रख सकते हैं। The gifts of God are different. God gives to different people according to His will. और परमेश्वर के जो वरदान है वो सभी के लिए अलग अलग है, वो अपनी इच्छा के अनुसार देते हैं। For example, God does not allow women. So the Bible says in 1 Timothy chapter 2 that God doesn't want women to teach. और पहला तिमोथियो 2 में वचन कहता है कि प्रभु महिलाओं से नहीं चाहता है कि वो सिखाने वाली बने। So God wants only men to teach. और प्रभु चाहता है कि सिर्फ पुरुष ही सिखाएं। And God doesn't want women to be leaders in the church. और प्रभु नहीं चाहता कि जो महिलाएं हैं वो अगुवाई करे कलीसिया में। So this, but that does not mean that they are inferior. But that means they are the little positions God gives according to His own plan and purpose. और इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात करते हैं, पर प्रभु ने कुछ सीमा रखी है कुछ महिलाओं के लिए। Because for example, in the time of Jesus Christ, there were 12 apostles. और जैसे कि यीशु मसीह के समय में 12 प्रेरित थे। But they were not more spiritual than Mary Magdalene. Mary Magdalene was the first person to see the Lord, but none of the apostles were, not a single apostle was a woman. और एक उनमें से एक भी जो था वो स्त्री नहीं थी, पर यहाँ पर प्रभु ने मरियम मगदलीन को अपने आप पर प्रकट किया था। So the life is different and the ministry is different. और जीवन अलग है और जो सेवकाई है वो अलग है। When we go to heaven, there won't be any male and female. और जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ कोई पुरुष या स्त्री नहीं होंगे। There won't be marriages in heaven. कोई विवाह वहाँ पर नहीं होंगे। Jesus clearly said that. यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है। For that, from them, only those who are close to the Lord will be close to
those who are close to the Lord in this earth will be close to Jesus. और जो कुछ जो कोई पृथ्वी पर यहाँ पर प्रभु के बहुत करीब है, वही स्वर्ग में पाए जाएंगे. That is why the Lord does not show partiality to anybody. इसलिए यीशु मसीह जो है किसी का भी पक्षपात नहीं करते हैं. All of us who draw near to the Lord, all of us who desire the Lord will also come close to them. जो कोई प्रभु की इच्छा रखता है, प्रभु के पास आना चाहता है, प्रभु भी उसके पास आते हैं. And then we will be filled with His Spirit, and we'll have abundance of peace and joy and love in our hearts. और हम भी प्रभु के जो असीम जो शांति, आनंद और प्रेम है, उसका अनुभव कर सकते हैं. The more we come closer to the Lord, the more we'll humble ourselves and confess our sins before God and not compare ourselves with other people. जितना ज्यादा हम प्रभु के करीब आएंगे, उतना ज्यादा है जो हम अपने आप की तुलना किसी और से करना बंद कर देंगे. So then, but it all starts every day of our life. और ये हमारे जीवन में हर एक दिन होना चाहिए. Every day is a new day to start. और हर एक दिन नया दिन है शुरू करने के लिए. From the beginning of the end to the end of the day, we can follow Jesus and be imitators of the Lord Jesus Christ. और हमारे दिन की शुरुआत से आखिरी तक हमें प्रभु की नकल करनी है, प्रभु के करीब आते जाना है. The more we ask, Lord, how will you do it? Please show me. Then the Lord will show us. और प्रभु से मांगना है कि प्रभु प्लीज हमें दिखाइए, फिर प्रभु हमें दिखाएंगे. Lord, how are my thoughts? Please change my thoughts. Please show me. Let me to think the way you think. हे प्रभु परमेश्वर, मुझे मेरे जो विचार है उसको बदलिए, फिर प्रभु हमें बदलेंगे. Help me to pray as you prayed. Help me to thank God as you thank God. और जैसे आप प्रार्थना करते थे वैसे प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे आप पिता का धन्यवाद करते थे वैसा सिखाइए प्रभु. Help me to submit to my husband, submit to my parents as you submitted to your parents, to submit to the Father. और मुझे अपने माता पिता के अधीनता में कैसे रहना है, अपने पति की अधीनता में कैसे रहना है सिखाइए, जैसे आप पिता की अधीनता में थे. See, God's hand is so mighty. He is above every situation. He can change situations, and we can believe that God will change all situations so that we don't have to get frightened if we have to humble ourselves. और हाँ, प्रभु का हाथ जो है बहुत ही बलवंत है. हमें परमेश्वर के पास आना है. हमें जो है भय की आवश्यकता नहीं है, प्रभु के बस पास आना है हमें. Human beings are nothing in compared to Him. So we trust a living God who is the maker of heaven and earth, who is our heavenly Father, who will work everything for our good. मनुष्य उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है. हमें से विश्वास करना है कि प्रभु का हाथ जो है बलवंत है. उसके साथ मेरे से सारी परिस्थितियां प्रभु के हाथों में है. So my dear brothers, sisters, also we can always rejoice in God because God is working everything for our good. और इसलिए प्रिय बहनों, हमेशा आनंद करो प्रभु में, क्योंकि प्रभु जो कुछ कर रहे हैं हमारे लिए वो सब भलाई ही के लिए है. So when we see God's hand, we can thank God and praise Him and worship Him. और जब कभी हम प्रभु का हाथ देखें तो हमें वो स्तुति करनी, महिमा करनी है, उसका धन्यवाद करना है. So this will be a progressively happier and a better life for us every day. और हर एक दिन उन्नति करने का है और बेहतर से बेहतर जीवन जीने के लिए है. So God is not only forgiving our sins but also changing us. और सिर्फ पाप की क्षमा के लिए नहीं है, प्रभु हमें पाप की क्षमा नहीं दी है, पर हमें बदला भी है. So He'll keep on changing us every day. और हमें बदल रहे हैं दिन पर दिन. So that we can become more and more like Jesus Christ in our behavior, and that is His purpose. और हम ताकि हम और बदलते जाएं प्रभु यीशु मसीह की समानता में, हमारे बर्ताव में. यही प्रभु यीशु का उद्देश्य है. Amen. आमीन. So now we can hear sisters, आप जरा one by one जो कुछ भी शेयर कर लीजिए. प्रभु हमारा जीवन में क्या क्या काम कर रहे हैं. रोज सुबह से शाम तक हम लोग गिरते हैं, लेकिन प्रभु ये गिरावट में भी प्रभु हमारा जीवन में जरूर काम कर रहे हैं. हमको नम्र बना रहा है, हमको अपना घमंड को कम कर रहा है. इसलिए ये तो रोज का ये काम होता है हमारा जीवन में. और ये प्रभु को बताना है हमारा चिंताएं, हमारा जो कुछ भी कुछ विचार आता है तो गलत होता है. प्रभु हमको चेंज करेंगे, प्रभु को बताएंगे, प्रभु मैं आपको देख रहा हूँ, प्रभु आप मुझे चेंज कर रहा है. पहले से भी देखेंगे कि प्रभु कितना हमारा जीवन चेंज किया है, इसलिए हमको धन्यवाद दे देंगे. आगे भी जरा हमका यही आशा है कि जरूर आगे तो जरूर प्रभु हमारा जीवन और भी ठीक कर लेंगे, और भी हमारा शांति और आनंद बढ़ते जाएंगे प्रभु यीशु में. तो कोई भी संस्था शुरू करेंगे. प्रेज द लॉर्ड. एनीबॉडी कैन स्टार्ट. सबको समय है धन्यवाद देने के लिए, गवाही देने के लिए.
कोई भी शुरू करो, कुछ भी आपका दिल में है जो बता दीजिए। कोई तो शुरू करो, बाकी लोग शुरू हो जाएंगे। मनीषा यादव, वो टाइम से ने शेयर किया, तो शुरू करो। प्रभु का धन्यवाद देते हो हमारे जीवन के लिए। धन्यवाद से शुरू करो, तब शब्द सब आ जाएंगे, कोई भी शब्द। मैं परमेश्वर पिता को बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जब मंगलवार की सभा हुई थी तो मुझे बहुत आशीषित हुई थी मैं। परमेश्वर ने मुझे बहुत मुझसे बात की। और जो मतलब जो मैसेज था उसमें ये बताया गया था कि हम कई बार परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा किया है, हम उसका धन्यवाद करते हैं। पर हम ये धन्यवाद नहीं करते कि हमें पापों से छुड़ाया है और इसके अलावा हमें जय भी दी है। तो कई बार मैं भी प्रभु का वो धन्यवाद नहीं करती हूँ। मैं बस इतना बोलती हूँ कि हाँ प्रभु, आपने मुझे इस पाप से छुड़ाया, पर प्रभु का धन्यवाद नहीं करती कि प्रभु ने मुझे जय दिलाई है। क्योंकि सब मैं इस बारे में सोच रही थी तो मुझे लगा कि हाँ, कितना सारा परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला है। और ब्रदर ये भी बता रहे थे कि पुराने नियम में और नए नियम में अभी ऐसा क्या है, यीशु मसीह के आने के बाद और क्या चेंजेस है। तो मैं जब इस बारे में सोच रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आए, उसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि मेरा जीवन बहुत ही जो है बुरा था। और अशांति और चिड़चिड़ापन, क्योंकि मेरे जीवन में पाप था इसलिए ये सब बना हुआ था। और जब यीशु मसीह को मैंने और जाना, जब प्रभु में मैं आ गई थी, पर प्रभु को जानती नहीं थी कि वो कैसा है। यीशु मसीह को जानती नहीं थी। तो पर मैंने यहाँ पर आने के बाद उसको और करीब से जाना कि यीशु मसीह तो बहुत ही भले हैं। और प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम परमेश्वर के करीब आए। हमारे पास एक आशा है अभी भी। हम खत्म नहीं हो गया है कि हमने पाप कर दिया और सब खत्म हो गया, नहीं। हम प्रभु के पास आ सकते हैं, परमेश्वर से मांग सकते हैं, उससे पुकार सकते हैं। तो उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे और समझाया कि मैं उसके और करीब आ सकूं और बदल सकूं। इसलिए और मैं सोच रही थी कि मेरा पुराना जो जीवन था उसमें कितनी अशांति थी। क्योंकि अभी भी दुख तकलीफें है, पर चिंताएं नहीं है। चिंताएं नहीं होती है कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा। इसलिए परमेश्वर ने वो भी बदला है। जो चिड़चिड़ापन हो जाता था, या कोई फाइनेंशियल अगर प्रॉब्लम आ जाती थी तो उसमें टेंशन हो जाता था कि अब क्या होगा, अब कैसे करेंगे। पर अब परमेश्वर पे भरोसा है कि हाँ, प्रभु है ना, प्रभु ने हमें यहाँ तक लाया है। परमेश्वर के वचन पर परमेश्वर ने भरोसा करना सिखाया है कि हर एक बात के लिए धन्यवाद करो और किसी बात की चिंता मत करो। हर एक प्रार्थना निवेदन को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख लाओ। और ये सब परमेश्वर ने सिखाया कि हम कैसे विश्वास करें परमेश्वर के वचन पर। पवित्र आत्मा हमें दिया ताकि हम प्रभु में और बढ़ सके। तो उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु का कि प्रभु ने मेरे पाप क्षमा किए हैं, पर प्रभु ने मुझे उन पापों पर जय भी दिलाई। और अभी भी हालेलुया। बहुत सारी बातें हैं जो मेरे जीवन में बदलना बाकी है, पर मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि प्रभु मुझे अंश अंश करके बदलेंगे। और हम में से हर एक को परमेश्वर बदल रहे हैं, उसके लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। आमीन। आमीन। प्रभु परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे बोलने के लिए कितना सहायता और मदद कर रहे हैं। मैंने बहुत महीने पहले अंकल जैक इतने गंभीर थे कि उन्होंने एक तब पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई की थी कि मैं हल्के में लेती हूँ परमेश्वर के वचनों को। लेकिन मैंने कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा था कि मैं इतनी सीरियस बनूं, कि ऐसे लिस्ट बनाऊं और परमेश्वर के पास आऊं कि प्रभु मुझे इस पर जय पाना है, मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दो। और इन दिनों में प्रभु मुझे अगुवाई कर रहे थे और लास्ट संडे यही मैसेज हुआ था
कि हमें पाप के ऊपर जय पाने के लिए पवित्र आत्मा का हमें सामर्थ चाहिए। तो प्रभु ने मेरी सहायता की। 2 हफ्ते पहले जो हमारा सिस्टर मीटिंग था कि मैं वो करूँ, क्योंकि मैं करने की कोशिश कर रही थी लेकिन मैं भूल जा रही थी कि मुझे ऐसा सोना है, एक लिस्ट बनाना है कि जो हर दिन मुझसे होता है। तो मैं निराश हो जाती थी हर दिन कि कुछ ना कुछ होते ही जा रहा है मुझसे। तो 2 हफ्ते पहले प्रभु ने मुझे अगुवाई की, फोर्स किया कि करो। तो मीटिंग चालू था तभी मुझे अगुवाई की और वो हुआ, बना। फिर एक ही प्रार्थना की लिस्ट बनाया, अब इसका मैं क्या करूँ? क्योंकि जब मैं पढ़ती तो मैं निराश होती हूँ कि मैं कुछ भी पवित्र नहीं बन पा रही। तो मुझे वचन से प्रभु ने बात की, जो यीशु मसीह ने कहा कि जो प्यासा है वो मेरे पास आए, मैं उन्हें जीवन का जल दूँगा। तो हर दिन प्रभु मेरी मदद कर रहे हैं कि मैं हर दिन के लिए, कल के लिए, हर दिन के लिए, आज के दिन के लिए कि पवित्र आत्मा से सामर्थ मांगू कि मैं जो ये मैं करती हूँ इसके ऊपर मैं जय पाऊँ। जैसे अंकल भी बोलते कि हर दिन हमारा एक टेस्ट है, तो उसे हमें पास करना है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैंने एक दाता अंकल से आमीन। ये भी सुना था कि परमेश्वर ने हमारे लिए हर दिन एक योजना बनाई है। जैसे उसने इज़राइलियों से, मूसा से हर दिन सुबह और रात को बादल के खंभे में, रात को आग आग के खंभे में उनकी हर दिन अगुवाई की। वैसे परमेश्वर हर दिन हमारी अगुवाई कर सकते हैं, बस हमें एक इच्छा होनी चाहिए। और प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। और जब अभी धन्यवाद दिया हमारी मीटिंग शुरू होते समय, तक मेरे मन में एक बात डाली पवित्र आत्मा ने कि परमेश्वर मेरे प्रति कभी हार नहीं मानेंगे। वो उसने उन्होंने जो एक वचन है कि उसने जो शुरुआत की है उसे वो पूरा करके रहेंगे। तो मुझे भी हार नहीं माननी है। अंकल भी बताते कि हमें हार नहीं माननी है, निराश नहीं होना है, बस उसे मांगते रहना है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ मुझे मेरे पापों के विषय में गंभीर बनाने के लिए और हालेलुया। वचन पढ़ने के लिए मेरी सहायता और मदद कर रहे हैं। धन्यवाद आमीन। परमेश्वर हालेलुया। को। यस, somebody else? 2-3 लोग भी और शेयर कर सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं प्रभु के जीवन में। धन्यवाद देके और गवाही देंगे, देखो आपके जीवन में और विश्वास आ जाएंगे और प्रभु का प्रेम आ जाएंगे। तो मुंह खोलो जो नहीं है, थैंक्स टू गॉड। दीपिका सिस्टर, रेखा भी है, संगीता। या बोलिए सर। मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, मरकुस का 7:6। उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। यही वचन मुझे भी बहुत प्रोत्साहन दिया कि कभी-कभी मैं भी प्रार्थना रोज करती हूँ, लेकिन कभी-कभी मेरा ध्यान ऐसा भटक जाता है, मन मेरा इधर-उधर चला जाता है।
लेकिन मैंने प्रभु से बोला, प्रभु जब भी मैं प्रार्थना करती हूँ, स्तुति आराधना करती हूँ, क्या वचन पढ़ती हूँ, तो मेरा ध्यान और मेरा मन क्यों इधर उधर डोलने लगता है। प्रभु इसको स्थिर कर प्रभु, ये नहीं होना चाहिए प्रभु। मुझे मेरे मन को स्थिर करना सिखाइए मेरे पिता। और यही वचन पढ़ने के बाद मैंने प्रभु से प्रार्थना भी की और प्रभु ने मेरी प्रार्थना को भी सुना और मेरे मन को प्रभु ने स्थिर किया। नहीं तो हमेशा मैं कभी भी वचन पढ़ती थी तो इधर उधर मेरा मन चला जाता था कि कहीं ये काम बाकी रह गया, कहीं ये बाकी रह गया। लेकिन अभी मेरे प्रभु ने मेरे मन को एकदम स्थिर किया है और मैं अच्छी तरह से प्रभु से प्रार्थना भी करती हूँ कि प्रभु हमारी जो भी गलतियां होती है उसको तू माफ करता है पिता, और नेक्स्ट टाइम वापिस वो गलती ना होने पाए ऐसा पिता आप हमें बनाइए। और प्रभु ने मुझे बहुत बदला है करके, जो मेरा घमंड था, गुस्सा था, वो सारी चीजों को प्रभु ने मेरे जीवन में से पूरी तरीके से निकाल दिया है। आज मैं एकदम नम्र, प्रभु ने ही मुझे नम्र बनाया है। मेरे से तो कुछ नहीं होने पाता था और कोई मुझे कुछ भूल बोल भी देता था तो मैं उसको मन में रखती थी। लेकिन फिलहाल प्रभु ने मुझे बदला है और पूरी तरीके से बदल दिया है। मैं अभी किसी को भी, कोई मुझे कोई बात बोलने के लिए भी आता है या कोई चुगली करने को भी आता है तो मैं उसको सामने से बोल देती हूँ कि प्लीज आप मेरे घर पे मत आइए ये सब बात करने के लिए। पहले ये सब चीज बोलने के लिए मैं डरती थी, लेकिन अब मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन मैं सामने से बोल देती हूँ कि भाई देखो ये आपके बारे में बोल रही है, मेरे से बात कर रही है। ऐसा मैं डायरेक्ट बोल देती हूँ। अब मैं डरती नहीं हूँ क्योंकि प्रभु ने मुझे डरने की आत्मा मेरी निकाल दी है, सामर्थ की आत्मा दी है मुझे। तो ऐसे धीरे धीरे करके प्रभु ने मुझे पूरी तरीके से बदल दिया है और मुझे हर रोज वचन के द्वारा कुछ न कुछ मुझे सिखाते हैं कि मुझे अब आगे जीवन में कैसे चलना है, कैसे प्रभु के पीछे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सारी बातें प्रभु मुझे बताते हैं और मैं उसी तरीके से चलती भी हूँ। तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरी एक गवाही है कि मैं 15 दिन पहले सामान लेने के लिए जा रही थी, तो वहाँ बिल्डिंग का काम चल रहा था। उधर एक लोखंड का पाइप पड़ा था, मेरा ध्यान नहीं था। मैं जा रही थी तो मैं इतना जोर से गिरी कि अगर कोई दूसरा गिर जाता था तो उसकी हड्डी बड्डी टूट जाती थी। लेकिन प्रभु ने मुझे बाल बाल ऐसा बचाया है, वो प्रभु ही कर सकता है वो कार्य जो प्रभु ने मेरे साथ किया। मैं ना मुझे कुछ लगा, ना मेरा होठ फटा, ना मेरे चश्मे टूटे और ना मेरे पैर के ऊपर कोई चोट आई, ना मेरी हड्डी टूटी। ऐसे प्रभु ने मुझे बाल बाल बचाया, उसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जैसे मैं गिरी वैसे तुरंत ही उठ भी गई और उधर ही मैं प्रभु को धन्यवाद की, रोड़ी के ऊपर ही खड़ी रह के। मैं बोला मैं इंतजार नहीं करूंगी, घर पे जाके प्रभु को धन्यवाद करूंगी करके। मैं उधर ही प्रभु को बोली, प्रभु आप ही हो मेरे साथ जो मुझे इसे बचाया है। प्रभु मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं कभी भी कहीं भी जाती हूँ आती हूँ तो मैं प्रभु को प्रार्थना करके ही निकलती हूँ घर से और वचन भी पढ़ती हूँ, उसके बाद ही मैं घर से बाहर जाती हूँ। यही प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत अद्भुत कार्य किया कि मुझे बाल बाल बचाया प्रभु ने। उसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आमीन। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So, dear sisters, प्रभु ने जैसे 2 Corinthians चैप्टर 10 में लिखा, प्रभु हम प्रभु के दुल्हन है। तो वी हैव टू हैव अ सिंपल, साधारण और प्योर, और प्योर मीन्स पवित्र डिवोशन टू क्राइस्ट। प्रभु के लिए एक आत्मा होना चाहिए कि प्रभु की संगति में हमेशा रहे, प्रभु की बात सुन के। यही हमारा इच्छा, यही प्रभु हमसे चाहते हैं कि रोज प्रभु हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम गिरते हैं लेकिन आगे बढ़ना, हमारा
इच्छा प्रभु के लिए होना चाहिए। जो कुछ हम करें प्रभु की महिमा करें, तब तभी पवित्र आत्मा हमसे ज्यादा बातें करते रहेंगे। तो दुनियादारी की चीजें में, हर चीज में प्रभु की महिमा के लिए जो कुछ भी करना है, प्रभु की महिमा, प्रभु की महिमा। और मैं बोलता हूँ, पढ़ाता हूँ, या टीचिंग करता हूँ, या कुछ भी करते, प्रभु आपके लिए जीना, तो यही स्वर्गीय जीवन है। तो प्रभु हमसे बातें करेंगे, हमारा संगति प्रभु बहुत ही डीप हो जाएंगे, तो पाप भी हमसे दूर हो जाएंगे। तभी तो प्रभु हमको दिखाएंगे, जैसे जिया यीशु जिया, हमको ऐसा भी जीना है। तो आपको और हमको प्रभु रोज सिखाता है, तो इसमें हम सावधान रहना चाहिए, और प्रभु की संगति में हमेशा चलेंगे, तो प्रभु आएंगे तो हम जरूर तैयार रहेंगे। तो उनको ऐसा नहीं सोचना कि हमको और आगे बढ़ना है, एक एक दिन लेके आगे बढ़ना चाहिए प्रभु के लिए। और जैसे सिस्टर ने कहा कि हमारा जो कुछ भी कमियां हैं, हमको मतलब कभी भूल जाते हैं। हम एक शीशे में देखते हैं कि ये मेरा कमियां है, लेकिन वो एक सिस्टर, हम जो सिस्टर ने कहा, हम तो लिख जाना, ये मेरा गुस्सा है, ये मैं तुम्हारा चिड़चिड़ करते हैं, मैं बाकी एक दूसरे से पीछे पीछे बातें करते हैं, और बाकी अननेसरी ये चीज बहुत खाते रहते हैं, और बाकी ये तो क्या वीडियो ज्यादा देखती है, व्हाट्सएप देखती है ज्यादा, टाइम पास बहुत करती है। प्रभु ये मुझसे बचा, हालेलुया, आप बचाएंगे मुझे, प्रभु मुझे विजय देंगे उसके ऊपर। और प्रभु हमको जरूर बचाएंगे, जब हम प्रभु के ऊपर चिल्लाएंगे, प्रभु ये मेरा कमियां है, ये मैं ये सब वापस करना चाहता हूँ, ये ठीक करना चाहता हूँ, ये बुरी आदतें हमारे जीवन में जो कुछ भी है, तो प्रभु हमको और दिखाते दिखाते जाएंगे, और प्रभु में हम आगे बढ़ते जाएंगे, और प्रभु का प्यार हमसे ज्यादा, हमारे जीवन में ज्यादा गहरा प्यार होगा जाएगी, पहले से भी और गहरा प्यार होगा। यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, यही ओनली इम्पोर्टेंट चीज है प्रभु के लिए जीने के लिए, और हमारा मकसद है। प्रभु ने हमको ये मकसद दिखाया। दुनिया के लोग सब पैसे की लालच में और ऐश आराम के पास, सब लोग, उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन इसको ये इच्छा ही नहीं है उनके जीवन में, क्यों रहना है, बस वो ऐसे भटक रहे हैं वो लोग। लेकिन प्रभु ने हमको एक एक मकसद दिया है, एक रास्ता दिखाया प्रभु के पीछे जाने के लिए, और हम लोग वे बहुत ही भाग्यशाली है, प्रभु ने आपको दिखाया है। सो लेट अस फॉलो द फेथफुल टू दैट। हमको विश्वास रख के प्रभु को